हेलो बेटा। बेटा हम अब पढ़ रहे हैं चैप्टर अमलगमेशन, और जिसमें हमने कल एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, वो नील एंड गगन। उम्मीद है आपने इसको सॉल्व किया होगा। कहाँ से उम्मीद होगी बेटा? कहाँ भेजा आपने मुझे? एक ही स्टूडेंट ने तो भेजा मुझे एक सॉल्यूशन। बाद में कुछ आए होंगे तो मुझे पता नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। आपको बता था मैं करवाने ही वाला हूँ। तो बेटा एक क्वेश्चन है नील गगन वाला, जिसमें हमको दी गई है दो कंपनी की बैलेंस शीट, नील और गगन लिमिटेड, जिसमें प्लांट है, बिल्डिंग है, करंट असेट है, इक्विटी कैपिटल है और करंट लाइबिलिटी है। और फिर कहा था जो नई कंपनी है उसका नाम नहीं दिया, बस न्यू कंपनी बोला है, उसकी अथोराइज इक्विटी कैपिटल है 1 लाख शेयर ऑफ ₹25, 25 लाख की उसकी अथोराइज कैपिटल है। और लाइबिलिटी ऑफ नील 50,000 ड्यू टू गगन। नील की लाइबिलिटी में 50,000 गगन को देना आ रहा है, तो नील के लिए वो लाइबिलिटी है, गगन के लिए वो असेट है। नील के लिए वो क्रेडिटर, गगन के लिए वो डेटर। फिर नील ने गुड्स खरीदा था गगन से 10,000 का, जिसमें जो गुड्स अभी भी नील ने खरीदा था गगन से वो अभी भी नील के स्टॉक में पड़ा हुआ है। इस पर भी हम कुछ समझेंगे। और लेकिन वो सब कुछ होगा इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी, न्यू कंपनी। इधर नील और गगन की असेट का रिवाइज वैल्यूएशन दिया हुआ है, प्लांट मशीनरी का भी और बिल्डिंग का भी। और पीसी पीसी में पीसी कैसे दिया जाएगा ये हमें दे दिया गया है। इशू ऑफ 24,000 शेयर ऑफ ₹25 ईच। पीसी में न्यू कंपनी दोनों कंपनी को मिलाकर 24,000 शेयर्स देगी, 25 रुपये वाले। और ये शेयर्स उन्हें बांटे जाएंगे नील और गगन के इक्विटी शेयर होल्डर को उनके प्रीवियस 2 ईयर के प्रॉफिट के रेशो में, प्रीवियस 2 ईयर के प्रॉफिट के रेशो में। और वो प्रीसीडिंग 2 ईयर का प्रॉफिट नीचे गिवन है। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर प्रॉफिट का रेशो 475 और 525 है। इसको या तो आप 25 से डिवाइड करके रेशो को कम भी कर सकते हैं, या यही रेशो इस कर लें। और बाद में पॉइंट नंबर सी में क्या कहा था कि 24,000 इक्विटी शेयर 25 रुपये देने के अलावा न्यू कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स भी देगी 12% वाले। पर कितने देगी वो निकालने के लिए उसने थोड़ा सा हमसे मेहनत करवाई है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करवाया है, थोड़ा सा हमसे दिमाग लगवाया है। क्या करो, जो नेट असेट्स है दोनों कंपनी की उसका 8% करो। तो जितनी नेट असेट लेके आ रहा है नई कंपनी में, तो जितनी नेट वर्थ लेके आ रहा है, यानी जो जितनी कैपिटल लेके आ रहा है उसका 8% रिटर्न उन्हें मिले, 8% उन्हें रिटर्न मिले। और उसके लिए उनको 12% वाले प्रेफरेंशियल इशू किए जाएंगे। तो कितने प्रेफरेंशियल इशू करें होंगे ये डिपेंड करेगा कि नेटवर्थ पर हम निकालेंगे। अब आपको पूछा सिंपल क्या है, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर कितने कितने इशू होंगे, और परचेज कंसिडरेशन वही उसी का टोटली तो पीसी होता है। तो बेटा हम ये क्वेश्चन हमने कल डिस्कस तो किया था, आज इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो निकाल लें नील गगन के तले, मम्मी ने भजिया तले। तो बेटा अब क्वेश्चन नंबर 6। चलो, ये बेटा सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1 बना लेते हैं। नंबर ऑफ प्रेफरेंस निकालने के लिए, प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ न्यू कंपनी टू बी इशूड। बेटा यहाँ पर है नील और यहाँ पर है गगन। बेटा यहाँ पर हमको उनकी निकालनी है नेटवर्थ। तो इसमें सबसे पहले प्लांट की रिवाइज वैल्यू 525 और 675 गिवन है, नेटवर्थ निकलेगी रिवाइज वैल्यू पर। और बेटा फिर बिल्डिंग 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 की रिवाइज वैल्यू है 775 और 648। और करंट असेट जिसकी कोई रिवाइज वैल्यू नहीं दी गई, तो जो बुक वैल्यू है वही रिवाइज वैल्यू है, 163,500 और 158,600। लेस लेस करंट लाइबिलिटी,
6,23,500 और 557 और कोई लाइबिलिटी है नहीं। ये नेट असेट आ गई। नेटवर्थ या कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय बोथ, उन्होंने क्या वर्ड बोला उसके लिए? नेट असेट। ये नेट असेट नेटवर्थ, और इस पर हम लगा देंगे रिटर्न रिक्वायर्ड। रिटर्न रिक्वायर्ड 8% लगा देंगे बाय ये आ जाएगा रिटर्न रिक्वायर्ड इन परसेंटेज, और ये रिटर्न रिक्वायर्ड इन अमाउंट। रिटर्न रिक्वायर्ड इन फीस। अब टोटलिंग शुरू करता हूं मैं, जिसमें मेरी महारत हासिल है। 525 प्लस 775 प्लस 163,500 माइनस 623,500 840 नेटवर्थ आई है। इसका मैंने 8% कर दिया। 67,200 का रिटर्न मिलना चाहिए 12% प्रेफरेंशियल के अलॉटमेंट से, है ना। इधर 675 गगन में प्लस 648 प्लस 158,500, सॉरी 600 था, मैंने 500 प्लस 100 और कर देता हूँ, आपकी धक धक करने लगी होगी गलती देखते हुए। प्लस माइनस 557,000, ये आ गया 9,24,000 924। इसका मैंने किया 8%, 73,920। इतने प्रेफरेंशियल इशू करो। कितने 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 इतने प्रेफरेंशियल इशू करो कि इन्हें 12% से, क्योंकि फ्यूचर में प्रेफरेंस की रेट 12% रहेगी, उन्हें 12% से 67200 मिल जाए। तो 12 रुपए के रिटर्न के लिए उन्हें 100 रुपए का प्रेफरेंस इशू करना पड़ता है। 12 रुपए के रिटर्न के लिए उन्हें 100 रुपए का प्रेफरेंस इशू करना पड़ता है। तो 67,200 के रिटर्न के लिए उन्हें कितने प्रेफरेंशियल, कितने रुपीस के प्रेफरेंस इशू करने पड़ेंगे? डिवाइड बाय 12% किया इधर, क्या आ गया? डिवाइड बाय 12%, क्या आ गया? वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी इशू, क्या आ गया? 6,16,000 की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू करनी पड़ेगी। यदि उन्हें हम 6,16,000 के प्रेफरेंस शेयर इशू कर देंगे रुपीज़ वाले, तो उन्हें 12% से 73,920 मिल जाएगा, और वही उनका डिजायर्ड रिटर्न है। तो इधर 67,200 डिवाइड बाय 12%, 5,60,000 रुपीज़ के यदि उनको प्रेफरेंस इशू कर देंगे, तो उन्हें फ्यूचर में इस पर 12% डिविडेंड मिलेगा, और वो 12% डिविडेंड होगा 67,200, मतलब उन्हें एनुअली 67,200 रिटर्न मिलता रहेगा हर साल। जिसने ज़्यादा कैपिटल लगाई है उसे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, जिसने कम लगाई है उसे कम मिलेगा। तो जो पार्टनर ज़्यादा कैपिटल लेके आ रहा है उसको ज़्यादा रिटर्न, कम कैपिटल लेके आ रहा है कम रिटर्न। ये उन्होंने अरेंजमेंट कर दिया बाय अलॉटमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ये तो हमारा वर्किंग नोट था। अब सॉल्यूशन वन क्या पूछा है? इक्विटी इन प्रेफरेंस शेयर टू बी इशूड, वो आप ऊपर हेडिंग मत में नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख लेना नील लिमिटेड एंड गगन लिमिटेड। नंबर 1 इक्विटी शेयर्स, नंबर पूछा ना उन्होंने, कंप्यूट इक्विटी प्रेफरेंस शेयर इशूड, नहीं नंबर नहीं, रुपीज़ में भी लिख सकते हैं, रुपीज़ में भी। यहाँ पर 24,000 शेयर्स हैं। यदि इस 24,000 शेयर को बांटा जाए, इस 1000 शेयर्स को बांटा जाए इनकी प्रॉफिट के रेशो में, और वो रेशो क्या आ रहा है? 475 और 520, मतलब 1000 नीचे रख दूँ और 475 ऊपर, कितना आया? 20,000 डिवाइड बाय 1,000 इंटू 475, क्या आया? 11,400 शेयर एट द रेट ऑफ 25। उन्होंने नंबर नहीं पूछा है, कंप्यूट द इक्विटी इन प्रेफरेंस शेयर टू बी इशूड, तो आप नंबर भी लिख दो,
इंटू 25 रुपीज़ वाले। और एक चीज़ है, यदि आपने यही ये नंबर ये अमाउंट लिख दिया तो ये तो पीसी निकल गया, क्योंकि पीसी अलग पूछा है। ये भगवान, क्या है क्वेश्चन बनाने वाला, यही पूछ रहा था ना पीसी, वो पीसी नीचे पूछा है। यदि अमाउंट यहाँ लिख देंगे तो पीसी यही निकल जाएगा। तो एक काम करें, क्वेश्चन बनाने वाले के माइंड को पढ़ते हुए क्या करें, यहाँ पर सिर्फ पर आप शेयर लिख दें। क्या आ गया, 11,400 शेयर्स। और यदि 24,000 में से 11,400 इनको इशू कर दिए तो बच्चे 12,600 इसको कर दो, और चाहो तो निकाल के दिखा दो। सेकंड, प्रेफरेंस शेयर्स। बेटा प्रेफरेंस शेयर यहाँ 5,60,000 है, और प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू क्या है, 12% प्रेफरेंस शेयर 10 रुपीज़ वाले, ये हो गए 56,000, और ये 61, ये आ गया 56,000 शेयर्स, और 61 ये है नंबर ऑफ शेयर्स। अब यहाँ पर आंसर 2, आंसर सेकंड, पीसी। पीसी में क्या करो, क्या करो, लिमिटेड और गगन लिमिटेड। पहला इक्विटी शेयर्स 11,400 शेयर एट द रेट ऑफ 25, और यहाँ 12,600 शेयर्स एट द रेट ऑफ 25, ये अमाउंट आ जाएगा। और ये हो गया सेकंड, 12% प्रेफरेंस शेयर। ये तो अमाउंट में निकला पड़ा है 560 और 5,60,000 और 6,16,000, ये हो गया पीसी। $11,425 85, और here 12,600 into 25, 3,15,000, 3,15,000 plus 6,60,000, ये पीसी हो गया 931, और यहाँ 285 प्लस 560, ये हो गया 845। ठीक है बेटा, ये हो गया पीसी। पर एग्जामिनेशन पर्पज से तो हमने कर दिया, आपका काम खत्म पर मेरा काम शुरू। मैं इसमें नया क्या बताने वाला हूँ, परचेजिंग कंपनी की बुक्स में टेक ओवर की एंट्री। नंबर 1, यहाँ पर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग। एंट्रीज द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी। क्यों करवा रहा हूँ बेटा, क्वेश्चन ने पूछा तो नहीं, फिर भी करवा रहा हूँ, हमारे फंडे क्लियर होंगे इससे। पहले बिजनेस परचेज, अकाउंट ईयर, 2 लिक्विडेटर ऑफ नील, एंड 2 लिक्विडेटर ऑफ गगन। पीसी था 845 नील का और 931 गगन का, यदि मेरी टोटलिंग और कैलकुलेशन सही है तो। नहीं है तो बेटा आप सही कर लेना। कौन सा भी ये रहने वाला है, एंट्री यही रहेगी, सिर्फ अमाउंट बदल सकता है यदि मेरी टोटलिंग मिस्टेक है तो। बच्चे उसके लिए भी छोड़ देने, सर आपने तो ये एंट्री कर, ये टोटल गलत कर दिया। अरे भाई मैं अकेला यहाँ हूँ। ये हो गया पीसी, ये पीसी ड्यू कर। अब हम वहाँ से लेंगे असेट और लायबिलिटी। हम लेंगे सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट मशीनरी नील और गगन की 525 नील की है और 675 गगन की है रिवाइज वैल्यू पर, और रिवाइज वैल्यू ही नई कंपनी के लिए कॉस्ट है, तो जिसकी टोटली भी करनी पड़ेगी। 525 प्लस 625 मतलब हो गया 12 लाख।
ये प्लांट नई कंपनी ने टेक ओवर दिखा दिया आपने यहाँ रिवाइज वैल्यू पर। बिल्डिंग रिवाइज वैल्यू 775 नील की है रिवाइज वैल्यू, और 648 गगन की है रिवाइज वैल्यू। तो 775 प्लस 648 14,23,000 की बिल्डिंग आई रिवाइज वैल्यू पर। करंट एसेट की रिवाइज वैल्यू नहीं दी गई तो बुक वैल्यू ही रिवाइज वैल्यू होगी, क्योंकि दोनों की एंट्री हम साथ में कर रहे हैं। 163,500 नील और 158,600 गगन। ये तो टोटल कर करके परेशान हूँ। प्लस 158,600 3,22,100 ये करंट एसेट आ गई बेटा। अब डिफरेंस चूंकि पीसी पेमेंट मेथड से है, मतलब पीसी क्या क्या दिया जा रहा है जोड़ के पीसी निकला है। और अब देखेंगे कि पीसी जो जो दिया है वो कितना है और बदले में नेट एसेट आई वो कितनी है। ज़्यादा दिया तो गुडविल, कम दिया तो कैपिटल रिजर्व। देखते हैं, लेकिन इसमें एक काम करो, तो ऑप्शन है, तो ऑप्शन बेटा ये जो क्वेश्चन ने कहा था कि ये नील है, ये गगन, ये दो कंपनीज हैं। अब यहाँ पर दोनों कंपनी अमलगमेट हो रही है और यहाँ पर कहा गया था नील ने, बेटा गगन में 8,000 का स्टॉक था गुड्स, वो इसने नील को 10,000 में बेच दिया और 2,000 का प्रॉफिट बुक कर लिया उसने। यहाँ गगन ने 8 के स्टॉक को सेल कर दिया है नील लिमिटेड को 10,000 में और प्रॉफिट कमाया 2,000। और ये प्रॉफिट जो कमाया वो तो गगन का है, गगन के शेयर होल्डर का है, उसमें कोई गलत नहीं, क्योंकि जब ये डील हुई तब नील गगन दोनों कंपनीज अलग अलग थी और डील आपस में कर सकती थी कि अब ये गुड्स किसने खरीद लिया, नील ने 10,000 में। 10,000 नील के लिए क्या है, कॉस्ट, वो स्टॉक हो गया। अब हुआ ये, इस बीच ये जो नील ने स्टॉक खरीदा 10,000 में अभी बिका ही नहीं, उसके पहले न्यू कंपनी ये अपने यहाँ ले लेगी, न्यू कंपनी नील को भी गगन को भी ले लेगी अपने यहाँ, तो ये स्टॉक किसका हो जाएगा, न्यू कंपनी का हो जाएगा 10,000 में, क्योंकि नील कंपनी के लिए इसकी कॉस्ट 10,000 है, तो न्यू कंपनी ने नील को 10,000 दिया होगा, वो तो हो गया, चलो ठीक। अब AS14 ये कहता है कि नई कंपनी में जो ये स्टॉक 10,000 आया है इसमें गगन का 2,000 का प्रॉफिट इंक्लूडेड है, ये पता पड़ गया। इस स्टॉक में जो एक्चुअल में भी नील के लिए कॉस्ट है, नई कंपनी के लिए भी एक्चुअल कॉस्ट है, नील के लिए भी एक्चुअल कॉस्ट है, इसमें कोई फर्जीवाड़ा नहीं, कोई अनरिलाइज नहीं, वो इंटर डिपार्टमेंट प्रॉफिट नहीं है, ये एक हेड ऑफिस से ब्रांच का प्रॉफिट नहीं है, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट का प्रॉफिट नहीं है, या ऑर्गेनाइजेशन ने डिपार्टमेंट से प्रॉफिट लिया नहीं है, ये तो एक कंपनी जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है उसने दूसरी सेपरेट लीगल एंटिटी वाली कंपनी से ट्रांजेक्शन किया और प्रॉफिट कमाया, तो इसमें कुछ प्रॉफिट गलत नहीं, कोई फर्जीवाड़ा नहीं, कोई नोशनल प्रॉफिट नहीं, एक्चुअल प्रॉफिट था। फिर भी AS14 ने कहा कि हमारी निगाहों में तो ये हम स्वीकार नहीं करेंगे, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमें तो इसमें जो प्रॉफिट जुड़ा है गगन का वो हटाओ। तो अब क्या करना पड़ेगा, यदि स्टॉक को लाने के बाद जैसे ये स्टॉक 10,000 का आ गया नई कंपनी में, इसको 2 से कम करना पड़ेगा। अब यहाँ से 2 कम करके क्या करें, उसे स्टॉक को करेंगे क्रेडिट, अब डेबिट क्या करें, तो उसके लिए यहाँ पर मॉड्यूल ने जो किया है वो भी हम कर सकते हैं। इसको तो 2,000 से हम अपना स्टॉक वैल्यू कम कर रहे हैं, 10,000 स्टॉक पे लाए हैं, स्टॉक को लाए 10 पर हैं, दिया भी 10 है, और उसको फिर 8,000 पे लेके आ रहे हैं, इसमें से जो प्रॉफिट जुड़ा हुआ वो हटा रहे हैं। AS14 कहता है ये प्रॉफिट हटाओ, तो हमें हटाना पड़ेगा। शायद AS14 को इस प्रॉफिट में भी ऑब्जेक्शन है, उनको लगता है कि यदि ये प्रॉफिट नहीं हटवाया गया तो ये कंपनी मिलकर अपने टेक ओवर के पहले डील कर करके फर्जीवाड़ा करके अपने असेट्स को, स्टॉक को इन्फ्लेटेड वैल्यू भी दिखा सकती है। तो पता है कि हम मर्ज होने वाले हैं, उसके पहले आपस में डील कर सकते हैं, क्योंकि लीगली अभी मर्ज हुए नहीं, तो उसके पहले जो चाहे कर लो, काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा के रद्दी माल, कम रेट वाला माल ज़्यादा माल पे वैल्यू पे टिका दो एक दूसरे को, बाद में तो हम बोले मर्ज होने वाले हैं तो स्टॉक ज़्यादा मूल्य पे आ जाएगा,
और नई कंपनी में भी ज़्यादा मूल्य पे आ जाएगा, तो स्टॉक की जो एक्चुअल वैल्यू है उस एक्चुअल वर्थ उससे ज़्यादा भी दिखाई देगा, तो ये तो हमारी कॉस्ट है, इससे फर्जीवाड़ा शुरू हो जाएगा। तो इस तरह की विंडो ड्रेसिंग रोकने के लिए या इस फर्जीवाड़े को हटाने के लिए शायद AS14 ने ये कहा कि नहीं, हमें तो ये प्रॉफिट से भी ऑब्जेक्शन है, नील ने गगन से या गगन ने नील से जो भी प्रॉफिट कमाया हो और यदि वो स्टॉक में इंक्लूडेड है तो उसको हटाना पड़ेगा। हाँ, ये स्टॉक नील ने बेच दिया होता, यदि ये स्टॉक में होता ही नहीं तो प्रॉफिट तो रियलाइज हो गया होता, रियलाइज प्रॉफिट कैसे हटा सकते हैं, तो ये मानते कि नहीं हम तो ये प्रॉफिट अभी भी अनरियलाइज मानते हैं। और दूसरा अप्रोच, एक चीज़ मेरी सोचने की, जो इसके बारे में कुछ कहीं थ्योरी मिलती तो है नहीं, फिर भी मेरी एक सोच और है, ज़्यादा दिमाग इससे मत लगाना, जो मैं बता सकता हूँ मैं बता रहा हूँ बस। AS14 ने कहा है हटाओ, हम हटाएंगे, लेकिन लॉजिक थोड़ा देख रहे हैं कि विंडो ड्रेसिंग फर्जीवाड़ा हटाने के लिए। दूसरा, बेटा ये स्टॉक जो है 10 पे आया, ठीक है, नील से आया, नील की कॉस्ट थी, सही थी, एक्चुअल थी, वही हमने नील से खरीदी 10 पर, नई कंपनी के लिए भी कॉस्ट 10 है। अब मेरा ये कहना है ये नई कंपनी में नील भी है और गगन भी। बेटा गगन का बिजनेस भी तो नील नई कंपनी का हो गया, जो गगन का बिजनेस था नई कंपनी का बिजनेस हो गया टेक ओवर के बाद। उस बिजनेस के लिए ये सेल प्राइस है कि नहीं, ये बिजनेस के लिए नील के लिए कॉस्ट है, पर गगन के लिए क्या थी, ये सेल प्राइस, गगन ने बेचा था, तो गगन का बिजनेस भी तो नई कंपनी का हो गया है। गगन का बिजनेस जिसके लिए ये सेल प्राइस है वो भी तो नई कंपनी का हो गया है, तो उस बिजनेस के लिए तो ये सेल प्राइस है। अब नई कंपनी के लिए भी एक तरह से ये सेल प्राइस हो गई, नया बिजनेस भी नई कंपनी का हो गया, तो नए बिजनेस के लिए वो जो बिजनेस था गगन का उसके लिए सेल प्राइस थी, नई कंपनी के लिए भी ये क्या होगी, सेल प्राइस। इसमें से फिर इसलिए प्रॉफिट वो हटाना चाहते होंगे, तो आपको ये प्रॉफिट हटाना है, उसके लिए आपको क्या एंट्री करना चाहिए, स्टॉक को क्रेडिट करना पड़ेगा और गुडविल डेबिट करनी पड़ेगी, गुडविल या स्टॉक कैपिटल जो भी है, गुडविल या गुडविल डेबिट टू स्टॉक, और यदि कोई कैपिटल पहले से है तो कैपिटल टू स्टॉक, मतलब स्टॉक को क्रेडिट करना है और गुडविल को डेबिट करना है। अब हमारी इसमें हम, और हमें यदि इससे बचना है एंट्री से बाद में, तो हम तो एक काम कर सकते हैं, इसी वक्त ये जो स्टॉक आ रहा है 10,000 उस पर 2,000 घटा के अभी ले लें, तो हमें एंट्री नहीं करनी पड़ेगी। और मॉड्यूल ने की है इसलिए मैं कर रहा हूँ, पहले स्टॉक को आने दो, बाद में उन्होंने हटाया है, ठीक है। हम चाहे ना इजी करना, तो यहीं पर जो करंट एसेट आ रही है इसमें स्टॉक 10,000 आ रहा है, तो 10,000 में से 2,000 अभी हटा दो, 2 घटाएगी लो, तो बाद में आपको वो प्रॉफिट हटाने की एंट्री पास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप अभी से हटा दो 2,000, यहाँ से यदि आपने 2,000 हटा दिया तो बाद में हटाना नहीं पड़ेगा, और नहीं हटाया तो हटा देंगे, अभी हटाते हैं। टू करंट लाइबिलिटी, हमने नील और गगन की करंट लाइबिलिटी भी ली 623,500 और 557,600, फिर टोटल करो 623,500 प्लस 557, 7,81,000 टू इस परचेज, हमने किया नहीं था, 845 प्लस 931 था पीसी दोनों का मिलाकर, ये था 17,76,000, आपने तो लिख लिया होगा, ये यहाँ 17,76,000 हो जाएगा। अब देखते हैं क्या हुआ, असेट आई ये, लाइबिलिटी आई ये, देखते हैं नेट असेट कितनी आई और बदले में पीसी कितना गया, वो तो दिख ही रहा है। 12 लाख का प्लांट आया, 1423 का बिल्डिंग आया, प्लस 322,100 की करंट असेट आई, माइनस 1181,100 की लाइबिलिटी आई, नेट असेट आई है 1764, 17,64,000 की असेट आई है और बदले में गया है 1776 गया, 12,000 क्या आ रहा है गुडविल, ठीक है, बिल्कुल 12 का आ रहा है, क्या आ रहा है, गुडविल आ रही है, सही बोल रहा हूँ ना मैं, तो सही है मेरी, पीसी ज़्यादा गया तो गुडविल और कम गया तो कैपिटल, ये हो गया 12,000 गुडविल में जाएगा, और बाद में गुडविल राइट ऑफ हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस से, नई कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा, अब ये जो करंट असेट आई है और ये जो करंट लाइबिलिटी आई है, इसमें 50-50 का कॉमन डेट भी शामिल है, कल मैंने बताया था, लाइबिलिटी ऑफ नील इंक्लूड 50 ड्यू टू गगन,
नील के लिए 50 की लाइबिलिटी, गगन के लिए 50 की असेट, गगन के लिए 50 के डेटर, नील के लिए 50 के क्रेडिटर, डेटर इसमें शामिल है, क्रेडिटर इसमें शामिल है। तो क्या किया जाए, डेटर क्रेडिटर दोनों 50-50 से हटाए जाएं। तो क्रेडिटर डेबिट यानी करंट लाइबिलिटी डेबिट यानी क्रेडिटर 50,000 से किए जाए डेबिट टू करंट असेट यानी डेटर। ये हो गया कैंसिलेशन ऑफ कॉमन डेब्ट, ये भी हो गया। इसी डिस्चार्ज करना है वो तो हम करेंगे। अब यहां पर स्टॉक जो आया है 10,000 पर, जिसमें गगन का प्रॉफिट शामिल है 20% ऑन सेल 2000, तो हमें स्टॉक की वैल्यू को 2000 से कम करना है। स्टॉक जो 10 पे लाया गया उसको जो 2000 का प्रॉफिट इंक्लूड है अनरियलाइज, वो हमें हटाना है। तो उसके लिए हमने 2000 से स्टॉक को किया क्रेडिट और डेबिट क्या कर दें, गुडविल। यदि ऊपर कैपिटलाइजर होता तो कैपिटलाइजर कर देते। देखते हैं यदि टोटली यदि वहाँ सही है, यदि वहाँ कैपिटलाइजर आ रहा है तो यहाँ भी कैपिटलाइजर आएगा, वहाँ गुडविल आ रही है तो यहाँ भी गुडविल। अब पेमेंट टू लिक्विडेटर, लिक्विडेटर ऑफ नील, ये क्वेश्चन भी आपके स्टडी मॉड्यूल में है, मुझे पता है, मैंने आज ही देखा है। लिक्विडेटर ऑफ नील आप भी देख लेना, आपको मुझ पर तो विश्वास होता नहीं है, सॉल्यूशन में ही देखोगे। लिक्विडेटर ऑफ नील 830 845 है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बेटा सब 8 पार इशू है। इक्विटी कैपिटल इशू हुई है 285 की, इशू 8 नहीं, हाँ 10 वाला शेयर 25 पे तो नहीं है कि 25 रुपये ही फेस वैल्यू है, 25 पे इशू हुआ है, 25 उसकी फेस वैल्यू है, कितना हुआ 285 की इक्विटी शेयर कैपिटल इशूड एट पार, और 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये कितना था 560। लिक्विडेटर ऑफ गगन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल बेटा यहाँ पर है 3,15,000 और टू 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 6,16,000। ईपीसी 931 था ना, ये हो गया डिस्चार्ज ऑफ पीसी। बस दो नए पॉइंट थे, कॉमन डेब्ट तो पुराना था, स्टॉक वाला पॉइंट मैंने बताना था आपको, तो हमने क्या एंट्री कर दी, गुडविल टू स्टॉक। और यदि आप यही यहाँ पर भी 2000 यहाँ देखो आप, यदि आप यहाँ पर करंट सेट 2 से कम कर देते तो बैलेंस शीट फिगर में ये गुडविल जो 12 आ रही है वो 12 की जगह अपने आप 14 आती। तो 12 गुडविल यहाँ आई, 2 यहाँ आई तो भी 14 हुई, गुडविल टोटल 14। और यदि आप यहाँ पर स्टॉक 2 से कम करके दिखाते, करंट एसेट में से पहली 2 कम कर देते तो गुडविल अपने आप 12 की जगह 14 ही आती। पर मॉड्यूल ने एक एक्स्ट्रा एंट्री पास की है स्टॉक रिजर्व बनाने की, मतलब स्टॉक रिजर्व नहीं, प्रॉफिट को कम करने की। तो स्टॉक क्रेडिट किया और गुडविल डेबिट की। यदि यहाँ कैपिटल आ रहा होता तो हम उस प्रॉफिट को यहाँ से कम कर देते कि हमें उधर प्रॉफिट हुआ, इधर 2 से में लॉस हुआ, उस प्रॉफिट से लॉस एडजस्ट कर लिया। तो हमें जब भी स्टॉक में जुड़ा हुआ प्रॉफिट हटाना हो तो एंट्री क्या करेंगे, गुडविल टू स्टॉक। और यदि उधर कैपिटल है तो कैपिटल टू स्टॉक कर देंगे, गुडविल या कैपिटल टू स्टॉक। ठीक है, आगे पॉइंट एक बार और आने वाला है। तो ये हमने किया है नील और गगन वाले क्वेश्चन में एक्स्ट्रा जो उन्होंने नहीं पूछा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए आप पेज नंबर 87, बेस्ट और बेटर, ये क्वेश्चन भी आपके स्टडी मॉड्यूल का है। बेस्ट और बेटर होमवर्क का क्वेश्चन है पर 4th, बेस्ट और बेटर होमवर्क का नंबर 4th।
बेस्ट और बेटर होमवर्क का नंबर 4 थे। स्टार्ट करें। तो करें बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 थे फॉलोइंग ड्राफ्ट बैलेंस शीट आर गिवन एज ऑन 31 मार्च 2011 21 जो भी। बेस्ट और बेटर का डेटा दिया है रुपीज इन लैक्स। फिक्स्ड एसेट दी है बेस्ट की 25 लाख, बेटर की 15 लाख। इन्वेस्टमेंट बाय बेस्ट कंपनी की इन्वेस्टमेंट है 5 लाख रुपीज़ की। इसको मान लेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट असेट में ले लेंगे। करंट असेट बेस्ट की 20, बेटर की 5 लाख। इधर कैपिटल 20 लाख 10 लाख। एक शेयर है 100 रुपीज़ वाला, मतलब 20,000 शेयर 100 वाले, उधर 10,000 शेयर 100 वाले। नंबर ऑफ शेयर निकाल सकते हो ना? हाँ निकाल सकते हैं सर। ऐसा क्या है? रिजर्व एंड सरप्लस 10 और 8, अदर लायबिलिटी 20 एंड 2। अभी तो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, बैलेंस शीट पढ़ेगा वो तो आप भी पढ़ लेंगे। द फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन इज गिवन बिलो। बेटर लिमिटेड, बेटर मतलब कौन सी? बाद वाली छोटी कंपनी। बेटर लिमिटेड इशूड बोनस शेयर्स ऑन 1 अप्रैल। ये बैलेंस शीट दी है मार्च की। इसके बैलेंस शीट के जस्ट नेक्स्ट डे, मतलब बैलेंस शीट के अगले दिन बेटर ने बोनस शेयर इशू किए। और जब बेटा बोनस शेयर इशू करते हैं तो रिजर्व सरप्लस डेबिट होता है और शेयर कैपिटल क्रेडिट होती है। एंट्री होती है रिजर्व सरप्लस डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर, और फिर बोनस जब देते हैं बोनस टू शेयर होल्डर टू शेयर कैपिटल। बोनस इशू जो आपका पहला चैप्टर था, पहले पढ़ा था, जब बोनस ड्यू करते हैं रिजर्व सरप्लस टू बोनस टू शेयर होल्डर, जब बोनस देते हैं तो बोनस टू शेयर होल्डर डेबिट टू शेयर कैपिटल। अल्टीमेटली हमें क्या करना है? रिजर्व सरप्लस डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट इन द रेशियो ऑफ 1 फॉर एवरी 2 हेल्ड आउट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। 2 के बदले 1, 2 के बदले 1, तो 10,000 शेयर के बदले 5,000 शेयर। बेटर कंपनी के नंबर ऑफ शेयर 10,000 है, 2 शेयर के बदले 1 शेयर, तो 10,000 के बदले 5,000 शेयर 100 रुपये वाले, मतलब 5 लाख की होगी शेयर कैपिटल। 5 लाख रुपए का बोनस देना है और रिजर्व सरप्लस 8 लाख का है। 8 लाख में से 5 लाख बोनस में कन्वर्ट कर देंगे, कैपिटलाइज कर देंगे, तो रिजर्व सरप्लस 5 लाख से 5 लाख से डेबिट होगा और कैपिटल 5 लाख से क्रेडिट होगी। तो नई बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल हो जाएगी 15 लाख और रिजर्व सरप्लस बचेगा ओनली 3 लाख। आफ्टर बोनस रिजर्व सरप्लस विल बी 3 लाख एंड शेयर कैपिटल 15 लाख। इट वाज अग्रीड डेट। ये तो बोनस इशू का क्वेश्चन हो गया, बोनस इशू का चैप्टर हो गया, ठीक है भाई, ये भी देख लेंगे। इट वाज अग्रीड डेट बेस्ट लिमिटेड विल टेक ओवर बिजनेस ऑफ बेटर लिमिटेड ऑन द बेसिस ऑफ डेटर्स बैलेंस शीट। बेस्ट विल टेक ओवर बिजनेस ऑफ बेटर, यानी बड़ी कंपनी बेस्ट बेटर को टेक ओवर कर लेगी ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की बेसिस पर, मतलब उसकी असेट और लाइबिलिटी को देखते हुए, बैलेंस शीट को देखना मतलब असेट लाइबिलिटी को देखते हुए उसको एक टेक ओवर करेगी। द कंसिडरेशन टेकिंग द फॉर्म ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इन बेस्ट। बेस्ट कंपनी ने बोल दिया बेटर के शेयर होल्डर को, भाई कि हम तुम्हें पेमेंट में हमारे शेयर्स देंगे, हमारे पास देने के लिए नगद नहीं है, तुम्हें हम अपना शेयर होल्डर बना लेंगे, तुम बिजनेस में बेच दो, बदले में हम तुमको दे देंगे हमारी कंपनी के इक्विटी शेयर्स। तो पीसी विल बी इन इक्विटी शेयर। अच्छा ठीक है भाई, कितने शेयर देंगे ये पता नहीं, और ये पता है कि पीसी विल बी डिस्चार्ज इन इक्विटी शेयर्स ऑफ बेस्ट, बट हाउ मेनी, कितने शेयर बेस देगी बेटर के इक्विटी शेयर के लिए, ये दिया हुआ नहीं है। वैल्यू ऑफ शेयर इन बेस्ट वॉज कंसिडर टू बी 150। ये हो गई वैल्यू, यही होगी इंट्रेंसिक वैल्यू जो निकालने की जरूरत नहीं, 150 वैल्यू दे दी है बेस की। मतलब जो परचेजिंग कंपनी बेस्ड है उसका एक शेयर जिसकी फेस वैल्यू 100 है की वर्थ 150 मानी जाएगी। 150 मानकर शेयर इश्यू होगा, मतलब 100 वाला शेयर 50 रुपीज की प्रीमियम पर इश्यू होगा। तो shares of purchasing company will be issued at a premium of ₹50 per share, and the shares in better were valued valued at ₹100 after the issue of bonus share। बोनस शेयर के इशू के बाद उसके एक शेयर की वैल्यू 100 रुपीज मानी गई है। ये एक नया वैल्यूशन है, ये वैल्यूशन कोई फेस वैल्यू नहीं बल्कि एक नया वैल्यूशन ही उनका 100 रुपीज आया है, उसकी वर्थ 100 रुपीज़ आई, उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू निकाली गई होगी वो भी 100 आई है, हमें वैल्यू निकालने की मुश्किल से बचा लिया गया, सीधे वैल्यू निकाल के दे दी गई। तो बेटर कंपनी के नंबर ऑफ शेयर कितने?
वेंडर कंपनी का नंबर ऑफ शेयर हो गए 15,000, बोनस के बाद 15,000, पहले 10,000 थे, बोनस के बाद हो गए 15,000 शेयर, और हर शेयर की वर्थ 100 रुपया मानी गई है, इंटरेस्ट की वर्थ 100 रुपया, तो 15,000 इंटू 100, 15,000 शेयर्स, हर शेयर की वर्थ 100, पीसी आ गया 15 लाख। जब एक शेयर की वर्थ ही 100 रुपया है, फेस वैल्यू के बराबर ही वर्थ मान ली गई, तो 15,000 शेयर जो बोनस के बाद है उनकी वर्थ हो गई 15 लाख। अब 15 लाख के लिए क्या करना पड़ेगा? 15 लाख का पेमेंट करने के लिए ये कंपनी 150 रुपये वाले अपने 10,000 शेयर इशू करेगी। परचेजिंग कंपनी बेस्ड बेटर के 15,000 शेयर के बदले अपने 10,000 शेयर इशू करेगी 150 रुपये वाले। द अलॉटमेंट ऑफ शेयर इज टू बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस वैल्यू। ये जो बेस की वैल्यू 150 है, बेटर की वैल्यू 100 है, इसी के बेसिस पर शेयर्स का आदान प्रदान होना है, एक्सचेंज ऑफ शेयर होना है। ऐसे भी सोच सकते हैं, ये तो है ही सही, इसका एक शेयर 150 का, इसका एक शेयर 100 का, ये बेस्ट का शेयर, ये बेटर का शेयर। अच्छा, मतलब इसके 3 शेयर के बदले ये अपने 2 शेयर दे दे, 300 और 300 हो गया ना। बेस्ट विल इशू इट्स 2 शेयर फॉर एवरी 3 शेयर ऑफ बेटर, ऐसा भी कर सकते थे। या फिर बेस्ट बेटर कंपनी के शेयर कितने थे? 15,000, इसके बेटर कंपनी के, वेंडर कंपनी आफ्टर बोनस इशू नंबर ऑफ शेयर जो 10 थे वो 15 हो गए, और हर शेयर की वर्थ, तो पीसी हो गया 15 लाख। 15 लाख के लिए बेस्ट कंपनी अपना एक शेयर, मतलब कितने शेयर इशू करेगी? 10,000। बेस्ट कंपनी विल इशू 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ 150। और वैसे भी आपका ये आना 3 के बदले 2, तो 15,000 डिवाइड बाय 3 इंटू 2, ये भी 10,000 आया, ये भी 10 आता है। दोनों मेथड से पीसी 10,000 शेयर अलॉटमेंट आता है कि बेस्ट विल इशू इट्स 10,000 शेयर ऑफ 150। तो हमें पीसी भी मिल गया और पीसी का मोड ऑफ पेमेंट भी मिल गया। ठीक है भाई। फिर लिखा है लायबिलिटी या बेटर इंक्लूड 1 लाख ड्यू टू बेस्ट और परचेस फ्रॉम इट। लायबिलिटी या बेटर, ये बेस्ट है, ये परचेजिंग कंपनी है, ये है बेटर जो कि वेंडर कंपनी। इसकी लायबिलिटी में शामिल है पेबल टू बेस्ट 1 लाख। बेटर कंपनी लिखा ना, लायबिलिटी या बेटर इंक्लूड 1 लाख ड्यू टू बेस्ट, बेटर 1 लाख यदि देना दिखा रही है बेस्ट को, तो बेस्ट के डेटर में यानी करंट असेट में ड्यू फ्रॉम बेटर 1 लाख आ रहा होगा। अब ये लायबिलिटी टेक ओवर के बाद यहाँ जाएगी, तो ये 1 लाख की लायबिलिटी भी हटा देंगे, 1 लाख की असेट भी हटा देंगे। ये हुआ कैंसिलेशन ऑफ कॉमन डेब्ट जो हम पिछले कई क्वेश्चन में देख चुके हैं। तो नई कंपनी बेस्ट कंपनी में, परचेजिंग कंपनी बेस्ट में टेक ओवर की एंट्री के बाद 1 लाख रुपीज से करंट लायबिलिटी डेबिट होगी, करंट असेट क्रेडिट होगी। कैंसिलेशन ऑफ कॉमन डेब्ट वाला पॉइंट है ये। फिर लिखा है द गुड्स ऑफ 50,000 आउट ऑफ द सेट परचेज रिमेन इन स्टॉक ऑन द डेट ऑफ अबव बैलेंस शीट। ये फिर से वही पॉइंट, ये बेस्ट, ये बेटर। स्टॉक है 50 का बेटर में, क्योंकि बेटर ने खरीदा था माल बेस्ट से। ये 50,000 बेटर के लिए है कॉस्ट और बेस्ट के लिए है सेल प्राइस। कि बेस्ट ने ये 50 का माल बेटर को बेचा था प्रॉफिट कमाते हुए, तो बेस्ट के लिए हुई है सेल्स प्राइस फॉर बेस्ट बट कॉस्ट फॉर बेटर। ठीक, ये तो आप समझ से हैं बेटा। आप टेक ओवर के बाद ये स्टॉक, अच्छा चूंकि बेटर के लिए इसकी कॉस्ट 50 रही है, तो बेटर ने तो इसको 50 पे बेचा होगा, ये 50 पे यहाँ आ गया, ये स्टॉक टेक ओवर के बाद यहाँ आ गया, यहाँ से हट के बेटर का स्टॉक टेक ओवर के बाद बेस्ट में आ गया। अब बेटर का स्टॉक क्योंकि बेटर के लिए कॉस्ट थी, अब वो आ गया बेस्ट में, और बेस्ट के लिए ये क्या है? सेल प्राइस, यानी बेस्ट कंपनी अपना स्टॉक सेल पे दिखा रही है, इसमें प्रॉफिट इंक्लूड है इसका अपना खुद का, तो प्रॉफिट है 25% ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट 1/4 ऑन कॉस्ट, 1/5 ऑन सेल, तो 50,000 का 1/5 10,000, 1/4 ऑन कॉस्ट 1/5 ऑन सेल, क्योंकि बेस्ट ने प्रॉफिट कमाया है,
और बेस ने कमाया था 1/4 ऑन कॉस्ट, 1/5 ऑन सेल, और ये बेस के लिए तो सेल प्राइस है, इसमें प्रॉफिट जुड़ा है 10,000। तो फिर एस पर एस 14 आपको प्रॉफिट यहाँ से हटाना पड़ेगा, स्टॉक से क्रेडिट करना पड़ेगा, और गुडविल में डेबिट करना पड़ेगा, और बाद में गुडविल राइट ऑफ हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस से, या फिर इसको गुडविल या कैपिटल जो भी आता है देखेंगे। एंट्री होगी गुडविल टू स्टॉक या कैपिटल रिजर्व टू स्टॉक, ये पॉइंट भी देखेंगे। मेक द क्लोजिंग एंट्री इन द बुक्स आर बेटर इन ओपनिंग एंट्री इन द बुक्स ऑफ बेस्ट एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ बेस्ट आफ्टर टेक ओवर। हे भगवान, क्या क्या करेंगे अपन? अपन तो बैलेंस शीट तो आप बना लोगे, बुक भी आप क्लोज कर लोगे, मैं पीसी निकाल कर अब परचेजिंग कंपनी में एंट्री पास कर देता हूँ, इसके लिए मैंने क्वेश्चन लिया वो कर देता हूँ। बेटा यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसीडरेशन एंड इट्स मोड ऑफ डिस्चार्ज। तो पीसी कितना होगा और उसका भुगतान का माध्यम क्या है, उसका भुगतान कैसे होगा? इक्विटी शेयर्स ऑफ बेटर 10,000, इसकी कीमत है रुपीज़ 10 लाख, रुपीज़ वाले 10,000 शेयर हैं। एड बोनस शेयर्स, बोनस शेयर बेटा है 2 के बदले 1, तो 10,000 के बदले 5,000। नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आफ्टर बोनस 15,000। ये तो बेटा नंबर ऑफ शेयर हो गए बेटर के, और हमें बेटर कंपनी अपना बिजनेस बेच रही है और इसके एक शेयर की वर्थ इनटू वैल्यू पर शेयर, ये बेटा उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू है, अग्रीड प्राइस है, वैल्यू पर शेयर। फेस वैल्यू के बराबर रुपीज़ दी हुई है 100, ये 110 80 कुछ भी हो सकती थी, क्वेश्चन ने 100 रुपीज़ दी है, और वो भी बोनस इशू के बाद वाली। ये हो गया पीसी बेटा उनका, क्योंकि 15,000 शेयर होल्डर है, नंबर ऑफ शेयर 15,000, और हर शेयर की वर्थ 100 रुपया है, मतलब उनको पेमेंट में हमें 15 लाख देना पड़ेगा, हमें उनको पेमेंट में 15 लाख देना है। ये हो गया परचेज पीसी हो गया। अब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ बेस्ट लिमिटेड टू बी इशूड टू डिस्चार्ज पीसी। बेटा 15 लाख का पेमेंट करना है, 15 लाख का पेमेंट करने के लिए एक शेयर की इशू प्राइस रुपीज़ 150 है बेटा, एग्रीड प्राइस रुपीज़ 150 पर शेयर है। नंबर ऑफ शेयर कितने आ गए बेटा? 10,000 शेयर। और मैंने आपको बताया ना 3:2 के रेशियोज भी निकाल सकते हैं, पर ये इजी अप्रोच है। तो बेस विल इशू इट्स 10,000 शेयर 8,150, ठीक है बेटा, ये भी हो गया। ठीक है क्या बेटा? अब उन्होंने पूछा क्या पूछा, तो बुक क्लोज तो आप कर ही लोगे, नहीं कर पाओगे बेटा? कर लेना। बुक क्लोजर में मैं आपको इन शॉर्ट बता दूँ, बनाया रियलाइजेशन, शोल्डर, बेस्ट कंपनी वाले हैं, इक्विटी शेयर्स ऑफ बेस्ट, और एक रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट भी खुलेगा यहाँ पर, रिजर्व एंड सरप्लस। बेटा इसकी बेटर कंपनी की बुक क्लोज करना है, यहाँ आएगा फिक्स्ड असेट 15 लाख, करंट असेट 5 लाख, बाय करंट लाइबिलिटी 2 लाख, रिजर्व यहाँ आएगा
वैसे रिजर्व इक्विटी शेयर में जाता है, पर यहाँ पर रिजर्व में कुछ होना है, कुछ होना है। क्या होना है? 8 लाख का रिजर्व है और इक्विटी शेयर कैपिटल इन इक्विटी शेयर होल्डर में जाएगी। और यहाँ अकाउंट खोलूँ क्या इक्विटी शेयर कैपिटल का भी? क्या लिख दिया मैंने इक्विटी शेयर होल्डर में? बाय इक्विटी शेयर कैपिटल रुपीज़ 10 लाख यहाँ लिख दी। इसमें से बेटा टू इक्विटी शेयर कैपिटल ब्रैकेट में बोनस डायरेक्टली चलेगा। 5 लाख का बोनस हमने निकाल रखा है बेटा, 5,000 शेयर 100 वाले, रिजर्व सरप्लस डेबिट, और इक्विटी शेयर होल्डर में 5 लाख क्रेडिट, तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी होगी? 15 लाख। ये आ गई इक्विटी शेयर होल्डर में। और रिजर्व कितना बचा? 3 लाख, ये भी गया इक्विटी शेयर होल्डर में। ये 3 लाख यहाँ आ गया बाय रिजर्व एंड प्लस 3 लाख। इधर बेस से पीसी ड्यू किया टू रियलाइजेशन। बेटा पीसी 15 लाख था ना, 15 लाख बेस्ड में डेबिट और रियलाइजेशन में बाय बेस्ड 15 लाख क्रेडिट। अब निकालो प्रॉफिट या लॉस। इधर 20, इधर 20, तो इधर 3 लाख का बाय इक्विटी शेयर होल्डर, ये आया रियलाइजेशन। बेटा ये मॉडल में दिया हुआ है और बहुत ईजी है। यहाँ से क्रेडिट इक्विटी शेयर होल्डर में टू रियलाइजेशन, 3 लाख का लॉस डेबिट। बस बेस्ड कंपनी से शेयर्स ले लो बाय इक्विटी शेयर्स आर बेस्ड। 15 लाख के शेयर आए, 10,000 शेयर वर्थ 150 रुपया, तो बेस्ट कंपनी में क्रेडिट और इक्विटी शेयर आप बेस्ट में टू बेस्ट 15 लाख डेबिट। सारी एंट्री लैक्स में हो रही है। और ये बांट दो इक्विटी शेयर को बाय इक्विटी शेयर होल्डर, 15 लाख यहाँ से क्रेडिट और इक्विटी शेयर होल्डर में टू इक्विटी शेयर्स आर बेस्ड 15 लाख डेबिट। ये अकाउंट देखिए क्लोज हो गया। ये तो मैंने बुक क्लोज कर दी बहुत ही स्पीड से। बस नया क्या था, मैंने रिजर्व सरप्लस अकाउंट खोला 8 लाख से, इसमें से 5 लाख कहाँ ले गया? शेयर कैपिटल में। फिर बचा रिजर्व सरप्लस 3 लाख, वो ले गया इक्विटी शेयर होल्डर। बस ये एक नया पॉइंट था, बाकी कुछ नहीं। अब जो नया है इन द बुक्स ऑफ टेक ओवर एंट्रीज, इन द बुक्स ऑफ बेस्ड। पहले पीसी ड्यू करेंगे, बिजनेस परचेज 15 लाख टू लिक्विडेटर बेटर, टू लिक्विडेटर बेटर 15 लाख। सारी एंट्री भी लैक्स में ऊपर लिख देंगे, रुपीज इन लैक्स। दूसरा, वहाँ से फिक्स्ड एसेट लाएंगे, रिवाइज वैल्यू नहीं दी तो जो बुक वैल्यू है उसी को रिवाइज वैल्यू मान लेंगे। करंट एसेट 5 लाख की मान लेंगे। टू करंट लाइबिलिटीज 2 लाख की लाए बुक वैल्यू पर, कुछ ना कहा जाए तो बुक वैल्यू ही रिवाइज वैल्यू मानी जाती है। टू बिजनेस परचेज 15 लाख, 20 लाख की तो असेट आई, 2 लाख की लाइबिलिटी आई, 20 माइनस 2 18 लाख की नेट असेट आई। 20 की असेट, 2 की लाइबिलिटी, असेट आई 18 लाख की और बिजनेस 15 लाख में मिल गया, 3 लाख का हमें प्रॉफिट हो गया। ये प्रॉफिट गया कैपिटल में, बैलेंसिंग फिगर। बेटा 15 लाख में बिजनेस मिल गया, 18 लाख वाला 3 लाख हमें कम देना पड़ा, तो ये बिजनेस खरीदने पर प्रॉफिट हुआ है, बिजनेस पे नहीं, बिजनेस खरीदने पर। तो ये प्रॉफिट कैपिटल नेचर का है, इसलिए जाएगा कैपिटल रिजर्व में। अब बेटा 1 लाख का कॉमन डेब्ट है, तो करंट लाइबिलिटी डेबिट मतलब क्रेडिटर डेबिट 1 लाख, टू करंट असेट 1 लाख मतलब डेटर्स। क्वेश्चन ने कहा था 1 लाख का कॉमन डेब्ट, मैंने समझा दिया आपको 2-3 बार, अभी भी समझा दिया था। तो 1 लाख से नई कंपनी क्या करेगी, बेस्ट कंपनी 1 लाख से अपने डेटर भी कम कर लेगी और 1 लाख से क्रेडिट भी कम कर लेगी। पहले बेस्ट को लेना था बेटर से, तो बेस के लिए वो असेट थी, बेटर के लिए लाइबिलिटी थी। अब बेटर की लाइबिलिटी भी बेस में आ गई, तो लाइबिलिटी भी बेस की हो गई और असेट भी बेस की हो गई, डेटर भी बेस के, क्रेडिटर भी बेस के, तो बेस ने डेटर क्रेडिटर दोनों हटा दिए। अब स्टॉक 50 का स्टॉक जो वहां से आया है, ये जो करंट असेट आई है फ्रॉम, ये आई है फ्रॉम बेटर, इसमें 50 का स्टॉक भी आया है। जो बेटर कंपनी के लिए कॉस्ट था तो हमने ले लिया,
पर हमारे लिए तो अब वो सेल प्राइस थी ना, तो हमें उसमें से प्रॉफिट हटाना पड़ेगा, एज पर AS 14 भी हटाना पड़ेगा। प्रॉफिट की रेट है 1/4 ऑन कॉस्ट 1/5 ऑन सेल, 50 का 1/5 10,000, तो 10,000 से हम प्रॉफिट हटाएंगे टू स्टॉक, टू करंट एसेट को क्रेडिट करेंगे, मतलब स्टॉक को क्रेडिट करेंगे। कितने से? 0.10, 10,000। नेक्स्ट में 0.10 डेबिट क्या करूँ? गुडविल, क्योंकि यहाँ पर मुझे कैपिटल आया था, मतलब प्रॉफिट हुआ था, तो मैंने स्टॉक की वैल्यू मैंने कम की, इससे मेरी एसेट कम हुई, तो मेरा प्रॉफिट कम हुआ, तो मैं बजाय में गुडविल डेबिट करके क्या करूँगा? कैपिटल 0.10। तो जो मेरी कैपिटल है वो प्रॉफिट मेरा 10,000 से कम हो जाएगा, क्योंकि मुझे स्टॉक की वैल्यू कम करनी पड़ी, तो मुझे लॉस हुआ, ये लॉस मैंने उस प्रॉफिट से सेट ऑफ कर लिया। एज पर AS 14 मुझे अपने स्टॉक की वैल्यू कम करनी पड़ी, करंट एसेट कम करनी पड़ी, जबकि मैंने उसके लिए तो लिया 50 में था, उसके लिए पे 50 किया था, मेरी कॉस्ट 50 थी, लेकिन AS 14 कहता है ये प्रॉफिट हटाओ, क्योंकि अभी ये रियलाइज नहीं हुआ है, ये तो तुम्हारा खुद का ही प्रॉफिट है जो वापस तुम्हारी एसेट में आ गया, तो एसेट से हटाना पड़ेगा। तो साथ में हमने स्टॉक कम किया, मतलब हमें एक तरह से स्टॉक की वैल्यू कम करना मतलब एसेट की वैल्यू कम करना, एसेट की वैल्यू करना मतलब लॉस, तो ये लॉस हमने कहाँ से एडजस्ट कर लिया? इस 3 लाख के 3 के प्रॉफिट से। तो हमारा बैलेंस शीट में कैपिटल जाएगा 2.9, 3 लाख का कैपिटल माइनस 10,000, ऐसे हो जाएगा बस। हमें क्या करना है? PC डिस्चार्ज करना है, लिक्विडेटर ऑफ बेटर 15 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बेटा हम 10,000 शेयर इशू कर रहे हैं, इसकी फेस वैल्यू तो है, तो 10 लाख तो गया शेयर कैपिटल में, बाकी सिक्योरिटी प्रीमियम में 5 लाख। बेटा 10,000 शेयर 50 रुपये की प्रीमियम पर इशू हुए थे, 150 रुपये मानकर इशू हुआ था ना, तो 50 रुपीज़ की प्रीमियम भी तो है। बस बैलेंस शीट तो बना लोगे बेटा, इनसे टोटल अलग आ सकता है, क्योंकि इनकी बैलेंस शीट हो सकता है उन्होंने पुराने फॉर्म में बनाई हो, हम बनाएंगे शेड्यूल 3 के फॉर्मेट में, वो तो आप इजीली बना लेंगे। आई होप बेटा ये क्वेश्चन भी अब आप कर लेंगे, ये हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है बेस्ट और बेटर वाला। PC निकालना इसमें खास था, और परचेजिंग की बुक्स में टेक ओवर की एंट्री में ये स्टॉक वाला पॉइंट नया था, बाकी सब कुछ वही है जो हम पहले करते आ रहे हैं। फिर भी हमारी काउंटिंग में एक क्वेश्चन और जुड़ गया, और आपके होमवर्क में भी ये जुड़ गया। बैलेंस शीट आपको बनानी है, ठीक है बेटा? मुझे बैलेंस शीट बनाने में आप पता है इतनी छोटी सी बैलेंस शीट अभी बन जाती 5 मिनट में, पर मैं नहीं बनाना चाहता हूँ, फिर आप क्या करोगे? ठीक है बेटा, और ये क्वेश्चन भी मॉड्यूल में दिया हुआ है, इतना काफ़ी है इसके लिए, ठीक है बेटा, थैंक यू।